मेरे 6 मार्च को बेटी का जन्म हुआ है, मैंने एफिडेविट में 0 चाइल्ड बताया है, अब क्या करना है? देखो 6 मार्च को हुआ है और आज 14 मार्च है, अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। देखो इतनी छोटी चीज़ के लिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी जो सूचनाएं हैं वो गुप्त रखें, बताए ना बोर्ड को, आगे जाकर दिक्कत हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर आप 0 चाइल्ड आपने दर्शा दिया है, तब आप अगर बताना चाहो तो एफिडेविट बनवा के बता सकते हो कि बढ़ते समय गलती हो गई थी, या उसके बाद में बेटी का जन्म हुआ है, तो अब मैं आपको ये शपथ पत्र वो यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ लेकर। लेकिन अगर आप नहीं बताओगे तो आपको शपथ पत्र वो बनवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से आप देख लेना, अगर बताना चाहो तो शपथ पत्र बनवा लेना और उसमें आपका जो अभी जो बच्ची हो गई है उसकी डेट है वो मेंशन कर देना। लेकिन अगर इसका जन्म प्रमाण पत्र बन गया है तब तो जन्म प्रमाण पत्र भी ले जाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं बना है तब हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज की पर्ची होती है वो आप लेकर चले जाना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए सर, मैंने स्क्रूटनी फॉर्म में मार्कशीट जारी क्रमांक की जगह है रोल नंबर भर दिया, ये बड़ी मिस्टेक है। काफ़ी अभ्यर्थी है वो जारी क्रमांक, क्योंकि इसमें भी क्रमांक लिखा हुआ था और रोल नंबर वाला भी जो क्रमांक है वही लिखा हुआ होता है, इसलिए जारी क्रमांक तो पढ़ते नहीं है, केवल क्रमांक पढ़ते हैं और वो आपका सीरियल नंबर की जगह रोल नंबर है वो लिख देते हैं। तो एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, बिल्कुल बनवाना पड़ेगा आपको, इसके लिए एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है? और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो भी आपको लेकर जाने पड़ेंगे। सर आपने कहाँ पढ़ा कि बाल विवाह जिसका होता है उसने अपराध किया होता है, यह अपराध किन्होंने किया? जिन लोगों ने बाल विवाह कराया उन्होंने किया, या जिनका बाल विवाह हुआ उन्होंने? अच्छा, ये कल मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें एक बच्चे ने कहा था कि सर मेरा बाल विवाह हो चुका है और अब मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा रहा हूँ, तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है या नहीं, या उनको बताना है या नहीं? तब मैंने कहा था कि एक तो आपका बाल विवाह हो गया है और उस चीज़ का आप ढिंढोरा भी पीट रहे हो, ये गलत बात है, क्योंकि बाल विवाह है वो कानूनी अपराध है। तो इस बच्चे ने उस बात को दिल पर ले लिया, इसलिए कह रहा है कि आपने कहाँ पढ़ा कि बाल विवाह जिसका होता है उसने अपराध किया होता है? बिल्कुल, बाल विवाह जो करता है उसका भी अपराध है, जो करवाता है उसका भी अपराध है, यानी घर वालों का भी अपराध है, जो फेरे में पंडित बैठता है उसका भी अपराध है, और जो जीमने के लिए आते हैं बहुत सारे मेहमान उनका भी अपराध है, सबका अपराध है। अब बात है मैंने कहाँ पढ़ा, तो आप भी पढ़ सकते हैं। भारत में बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। कैसा अपराध है? दंडनीय अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना गैर कानूनी है, और अगर दोषी पाया जाता है तो 2 साल तक के लिए कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब आप ये देखो, ये जो अपराध है वो संज्ञेय अपराध है, और कैसा है आपका? गैर जमानती है, यानी कि इसमें आपकी बेल भी नहीं होती है, ठीक है? और सजा के प्रावधान क्या है? बाल विवाह करने यानी करने वाला और करवाने वाला, और बाल विवाह को बढ़ावा देने वाला, जैसे कि आपका माता पिता अभिभावकों के द्वारा इसे होने देने पर 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो बाल विवाह करने वाला भी होता है, इसने आपने कहा था ना किसने किया? बाल विवाह जिसने कराया उन्होंने या जिसने किया उन्होंने, तो भैया दोनों होते हैं अपराधी, ठीक है? इसके अलावा इसमें शादी कराने वाला जो पंडित होता है, काजी होता है, शादी में शामिल होने वाले जो भी लोग हैं, और विवाह की व्यवस्था करने वाला जो टेंट की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति होता है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। और कानून के अनुसार बाल विवाह स्वतः ही अमान्य हो जाता है। और अगर आप शिकायत करना चाहते हैं किसी बाल विवाह की, तो 1098 पर कॉल करके शिकायत भी कर सकते हैं, इसमें आपकी जानकारी भी गुप्त रखी जाती है। तो अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का है तो विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। तो मैंने तो पढ़ा है, आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि जो बाल विवाह करता है वो भी दंड का भोगी है, और जो करवाता है वो भी दंड का भोगी है। तो छोटी छोटी बातें हैं वो कभी मुंह से निकल जाती हैं, हालांकि ये बात सच ही थी, गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने इसको दिल पर ले लिया। चलो कोई बात नहीं, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आप समझो, समझ कर माफ कर देना। अगले बिंदु पर चलते हैं अपन। सर मेरी 10th की जो मार्कशीट है उसमें फादर नेम सुग्रीव प्रसाद जहांगीर और 12th में सुग्रीव जहांगीर है। मैंने एफिडेविट बनवा लिया है, क्या बाहर करेंगे? सर 17 अप्रैल को डीवी है। अरे 17 अप्रैल को डीवी है तो आपने एफिडेविट बनवा लिया तो बाहर तो नहीं करेंगे आपको, लेकिन अगर 17 अप्रैल का मतलब 1 महीना और 3 दिन पड़ा है आपके पास में, तो 12वीं की जो डुप्लीकेट मार्कशीट है वो निकलवा लो आप अजमेर से, और उसमें नाम में करेक्शन करवा लो आप। आपके जो पिताजी का नाम है ना सुग्रीव जहांगीर, उसमें सुग्रीव प्रसाद जहांगीर करवा लो, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट है उसमें सुग्रीव प्रसाद जहांगीर है, और 10वीं की मार्कशीट का डाटा है वही आपका वैलिड होता है। तो 12वीं की आप डुप्लीकेट मंगवा सकते हो, उसमें नाम है उसमें करेक्शन भी करवा सकते हो, क्योंकि 1 महीना और 3 दिन पड़ा है आपके पास में, ठीक है? वरना अगर आप एफिडेविट बनवाकर चलाना चाहो तो वैसे भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा मूल निवास पुराना है और नया भी बनवा लिया है, तो एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर पुराना मूल निवास है, नया भी बनवा लिया है, तो बिना एफिडेविट के भी आपका काम चल जाएगा। सर मैंने ई स्टाम्प लिया है, वो चल जाएगा क्या? किसी भी भाई का ई स्टाम्प के साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो बताओ। देखो ई स्टाम्प है वो आपका चल जाएगा, बशर्ते उसके ऊपर नोटेरी होनी चाहिए, है ना? देखो ई स्टाम्प और स्टाम्प में क्या फर्क है, थोड़ा सा वो समझो।
पीला वाला पत्र देखते हैं ना आप, काफ़ी व्यक्ति ने कमेंट किया था कि जो पीला वाला पत्र होता है वही होता है क्या स्टाम्प? बिल्कुल वही होता है। जो पीला सा पत्र होता है उस पर बड़ी बड़ी अक्षरों में टिकट चिपकी हुई होती है, ठीक है, 50 रुपये का, 100 रुपये का, जो भी आप लेते हैं स्टाम्प, वो तो वो आपका स्टाम्प ही होता है। उसके ऊपर भी आपकी नोटेरी होती है, एक मोहर लगती है नोटेरी, ठीक है, नोटेरी आपकी होती है और आपको नोटेरी अधिकारी के साइन करवाने होते हैं। और ई स्टाम्प होता है उस पर भी आपको नोटेरी करवा ली जाती है, तो बिल्कुल वो भी आपका मान्य होता है। तो मेरे ख्याल से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चाहे भले वो स्टाम्प हो चाहे ई स्टाम्प हो, उसमें नोटेरी होनी जरूरी है, तब आपका वो वैलिड हो जाता है। सर स्क्रूटनी फॉर्म भरते टाइम जाति 2022 वाला उठा लिया, उसके लिए शपथ पत्र बनवाऊं क्या? देखो 2022 वाला है, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि से 12 महीने से ज्यादा पुराना है, बिल्कुल इसके लिए आपको शपथ पत्र वो बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जाति है वो अप्रैल 2025 से पहले, यानी कि 2024, अप्रैल 2024 से लेकर के आपका अप्रैल 2025 के बीच में अगर आपका बना हुआ है, तब आपको शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस दरमियान अगर इससे जस्ट पहले है, यानी कि 22 का है, तब आपको शपथ पत्र है वो देना पड़ेगा। आगे देखो, सर डाइवोर्स डिक्री में मैंने नाम के पीछे सरनेम नहीं लिखा हुआ है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में सरनेम लिखा हुआ है, तो दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल आपको इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, तब इस समस्या का समाधान हो सकता है ना। डिक्री में आपके नाम के पीछे सरनेम नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स में है, तो डिक्री में भी सेम नाम है वो होना जरूरी है, लेकिन नहीं है तो आपको इसके लिए शपथ पत्र है वो बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। सर जी मेरे 10th की मार्कशीट में मेरे नाम से पहले MS, पापा के नाम के पहले श्री और माता के नाम के पहले MST लिखा हुआ है, बाकी दस्तावेजों में केवल नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, मुझे क्या करना चाहिए? देखो पहले होता था ये, मेरी खुद की जो सिस्टर है उसमें भी आपका देखो, जैसे पहले लिखते थे, पता नहीं क्यों, मिस सुमन है ना, मिस अनीता, ये 10th की मार्कशीट में आपको ये जो मिस वाला नाम है ना, ये कॉमन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अभी एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बिना एफिडेविट के भी आपका काम है वो चल जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो पहले जो क्या होता है, जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, उसको मिस नाम है वगैरह ये पहले लगा देते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आगे चल के डॉक्यूमेंट्स में ये नाम है वो हटा दिए गए हैं, लेकिन आपको इसके लिए शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको शपथ पत्र बनवाना ही पड़ेगा, क्या पता निकाल दिया जाए, तो आप बनवा सकते हो एक शपथ पत्र। या अगर आपकी और कोई मिस्टेक आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय हो गई है, तो उसी शपथ पत्र में इस बात को भी मेंशन कर देना, अलग से शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में देखिए, मैंने जहां से 12th और 10th की थी वो स्कूल अब बंद हो गई, तो अब क्या करूं? अच्छा, ये अंतिम संस्थान के द्वारा जारी जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसके बारे में बात करना चाह रहा है। तो आपने 10th और 12th जहां से की थी वो स्कूल ही बंद हो गई, तो आपने जहां से ग्रेजुएशन की थी वहां से आपको वो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको मिला ही होगा, तो वो आप लेकर चले जाना। अंतिम संस्थान के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र है वो ग्रेजुएशन वाला आप लेकर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वरना 10th और 12th आपने जहां से की थी वहां से अगर आपने टीसी प्राप्त की है, तो जहां से टीसी प्राप्त की है तब भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र वो दिया गया था, अगर आपके पास में वो अभी तक पड़ा है, संभाल के आपने रखा है, तो आप लेकर चले जाना, भले वो 6 महीने से पुराना हो, कितना भी पुराना हो चल जाएगा, इसमें इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश की है, और अगर आपका फिर भी कोई कमेंट रह गया है, आपका कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर करिए, ताकि आगे जिन भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है जिस भी भाई का, तो वो अपनी जो प्रॉब्लम है उनका समाधान कर सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।